हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। उसका एग्ज़ाम अगस्त में जाकर होगा, 13 से 27 के आसपास। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपना एसएससी सीरीज़ का लेक्चर जो है पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करें, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पाइप एंड सिस्टम फर्स्ट लेक्चर। So the first question we have, guys, a tap can fill a tank in 4 hours, another tap can fill the same tank in 6 hours। तो एक टैंक है, ए टैप, वो 4 आवर्स में फिल करता है और बी उसी को फिल करेगा 6 आवर्स में। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 विच इज 12। तो इससे क्या निकलेगी हमारी बच्चों? एफिशिएंसी। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12। तो हमें क्या बताना है? इफ बोथ द टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम देन इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें निकालना है टाइम। और बच्चों टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो जितनी कैपेसिटी होगी, जितनी एफिशिएंसी, उससे हमारा क्या निकलेगा बच्चों? टाइम। तो चलिए 12 डिवाइड बाय, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट के हिसाब से करेंगे, डिवाइड बाय 5 आएगा। तो 2 आवर्स, और यू कैन कंसिडर इट एज 2 आवर्स। 2/5 इंटू बच्चों 60 मिनट्स आ जाएंगे। विल हैव नाउ 12 इंटू 24 विच इज 2 आवर्स 24 मिनट्स। तो 2 आवर 24 मिनट इज द राइट आंसर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। Tap P can fill a cistern in 6 hours and Q can empty the full cistern in 10 hours. If both the taps P and Q are open simultaneously, then in how many hours will empty cistern can be filled completely? तो P क्या है? P उसको 6 घंटे में भरेगा और Q जो है बच्चों उसको भरेगा 10 घंटे में, खाली करेगा। तो विल टेक द एलसीएम ऑफ 6 एंड 10 विच इज 35 के टेबल में जाएगा और 3 के टेबल में जाएगा। अगर दोनों मिलकर बच्चों एक साथ काम करेंगे तो 5 - 3, इसका मतलब वो 1 घंटे में 2 यूनिट फिल करेंगे। और विल हैव टू जस्ट फिल द एंटायर टैंक अकॉर्डिंग टू 2 यूनिट पर आवर। तो इट विल हैव 15 आवर्स कंप्लीटली टू फिल द टैंक। ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स, B can fill it in 30 minutes और C can empty it in 24 minutes. So the LCM is 120। देखिए LCM क्या आएगा इसका? 120। और कैसे आएगा बच्चों? देखो कुछ नहीं करना होता, 20 30 और 24 का LCM कैसे निकालते हैं? इसमें सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 30, इसको किसी एक छोटे नंबर से करो कंपेयर। तो बेटा कंपेयर करने के बाद ये 0 कटेगा, 2 पे कैंसिल आउट नहीं होता, तो हम 30 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 और 30 का जो LCM है बच्चों वो आ जाएगा 60। अब हम इसे कंपेयर करेंगे 24 के साथ। ठीक, अब ये फिर 2 पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा आगे, तो हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विल हैव 120। सो बाय यूजिंग दिस मेथड हम लोग पेयरिंग सिस्टम करते हैं। जैसे 2 का निकाल लिया, फिर 2 के साथ जब क्लब करके आएगा उसमें तीसरे का कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से हम लोग जो एलसीएम है वो डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, 12 के टेबल में बच्चों 6 पे जाएगा, 30 के टेबल में बच्चों 4 पे जाएगा, 25 के टेबल में बच्चों 5 पे जाएगा, जो कि आपको क्या कर रहा है मेरा बच्चा? खाली कर रहा है। तो तीनों साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे तो 6 4 10, 10 में से 5 गए बच्चों 5। तो हमारे पास 120 लीटर की टंकी है 5 यूनिट के हिसाब से। इट विल टेक 24 आवर्स टू 24 मिनट्स टू फिल द टैंक एंटायर। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। Two pipes can fill a cistern in 3 and 4 hours respectively, and a waste pipe can empty it in 2 hours. If all the 3 pipes are kept open, then the cistern will be filled in। हाँ जी, तो देखो सीधी सी बात है, एक है जो 3 घंटे में भर रही है, बी जो है 4 में भर रही है, और सी उसको एम्प्टी कर रहा है 2 घंटे में। तो एलसीएम आएगा 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 3 2 6 12। ठीक है ना, ये आ गया, खाली कर रहे हैं। अब तीनों मिलकर करेंगे बच्चों तो 4 + 3 - 6, ये आएगा 1। तो 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 12 आवर्स। ठीक है जी, यहां तक बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है टू पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टर्न इन 60 मिनट्स एंड 75 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टर्न टू एम्प्टी इट।
If all the three pipes are simultaneously open, then the cistern is full in 50 minutes. In how much time the the third pipe alone can fill the cistern? यहाँ पे एक टैप है ए जो कि 60 मिनट में फिल करती है, एक टैप बी है जो कि 75 मिनट में फिल करता है, और अगर मैं तीनों को एक साथ खोल दूं जो कि एक एम्प्टी टैप बी है, तो टैंक को 50 मिनट्स लगेंगे फिल होने में। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी जो है वो बच्चे खाली कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 60 और पहले 50 का ले लेते, ज़्यादा इजी है। तो 6 पंजे 30, देखो 300 सीधा सीधा क्या है, इस बच्चे का एलसीएम आ जाए। उसके बाद विल हैव टू टेक इट बाय 75, और आई थिंक 75 पे पूरा कंप्लीटली 4 पे डिविजिबल है, तो इसका मतलब एलसीएम इसका 300 ही रहेगा। 75 टू जा 150 एंड 150 टू जा इज 300। तो विल हैव an LCM of A, B and the sum of all the taps together is 300। तो 60 के एफिशिएंसी से बच्चों इसको 5 यूनिट भरने में लगेंगे, इसको भरने में लगेंगे 4 और इसको भरने में लगेंगे 6। तो देखो तीनों मिलकर, देखो ध्यान दीजिए, A प्लस बी माइनस सी जो है इट विल टेक 6 आवर्स 6 मिनट्स। ये 5 एफिशिएंसी है, इसकी बच्चों 4 है, तो हमें सी की निकालनी है बच्चों। तो 10 माइनस सी बच्चों हमारे पास आएगा 6, और हमारे पास बच्चों सी का जो एफिशिएंसी आएगा माइनस का 4, दैट मीन सी की एफिशिएंसी आ गई 4 जो कि एम्प्टी करेगा। ठीक है बच्चों, सी क्या करेगा बच्चों, एम्प्टी। अब अगर सी एम्प्टी कर रहा है पूरी टंकी को, आई थिंक 5 and 4 is 9, दैट इज 3, तो 3 यूनिट एम्प्टी कर रहा है। टोटल टैंक 300 लीटर का है, उसको अगर 3 यूनिट के हिसाब से एम्प्टी कराएं तो इट विल टेक 100 मिनट्स टू एम्प्टी द एंटायर सिस्टर्न और एंटायर टैंक। तो 100 मिनट्स जो है इसको लगेंगे पूरी तरह से खत्म करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, अ वाटर टैंक कैन फिल by a tap in 30 minutes and another tap can fill it in 60 minutes. If both the taps are kept open for 5 minutes, then the first tap is closed. So how many hours will second tap take to fill the remaining part of the system? तो देखिए बच्चों ध्यान से क्या कहता है। तो एक टैप जो है वो 30 मिनट्स में फिल करता है, बी जो है बच्चों वो करता है 60 मिनट्स में फिल। तो एलसीएम कितना आएगा, अगेन वी हैव 60। अब क्या कह रहा है, देखो हमने दोनों टैप एक साथ खोल दी, तीन, और 5 मिनट के खोल लिए, तो हमने 15 यूनिट फिल कर दिया, बचा कितना, 45। देन फर्स्ट स्टेप इज क्लोज, हमने पहली को क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया, तो बी ही चलेगी। तो 1 यूनिट के हिसाब से बी जो है तो 45/1 मतलब 45 मिनट में भरेगी। यही मतलब हुआ ना इसका। आपसे क्या पूछा, रिमेनिंग पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी की एफिशिएंसी बच्चों 1 है, तो वो रिमेनिंग पार्ट को जो भरने में वो पूरे के पूरे कितना टाइम लगेगी, 45 मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 4, 40 मिनट्स। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों 7th क्वेश्चन कहता है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, B can fill the same tank in 8 hours. Both pipes are open simultaneously, but after 2 hours, pipe A is closed. अब obvious सी बात है भैया, देखो जो अगर दोनों एक साथ चलेंगी तो एक को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, है ना। तो एक को क्लोज करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आई थिंक इसका एलसीएम आएगा 24। ये 4 के टेबल में जाएगा और ये 8 या 24 3 के टेबल में जाएगा। तो उसके बाद कहते हैं जी बट आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, तो इसका मतलब 2 घंटे के बाद ए को क्लोज कर देंगे। तो पहले ए प्लस बी दोनों चलेंगे, फिर ए को बंद करेंगे, तो इसका मतलब बी वर्किंग में है, सीधी सी बात है बच्चों। अब आपको एक बात बताइए, अगर ए को अगर हम 2 घंटे में क्लोज करेंगे तो 2 घंटे के हिसाब से 4 और 3 7 दूनी 14 यूनिट भर देंगे, तो बचा कितना, 10। ए क्लोज, बचा कौन, बी। तो बी 3 यूनिट के हिसाब से 3 आवर्स में, तो टोटल 3/1/3 आवर्स। आपसे पूछा बच्चों हाउ मेनी आवर्स विल बी टेक टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक, दैट इज 3/1/3 आवर्स। ठीक है, तो 3/1/3 आवर्स आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा।
तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से 2 पाइप कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ बकेट, मतलब ए जो है, एक पाइप ए है वो 20 मिनट में भरती है, और एक पाइप जो है बी वो है बचती है 25 मिनट। एलसीएम आएगा इसका मेरे ख्याल से 100। उसके बाद कहता है टुगेदर फॉर 5 मिनट्स एंड आफ्टर विच द सेकंड पाइप इज टर्न ऑफ। तो उसने क्या कहा कि उसको हम क्या करेंगे, सेकंड पाइप को बंद कर देंगे बच्चों 5 मिनट के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ए प्लस बी दोनों ही काम करेंगे पहले तो, और 5 मिनट तक ये लोग वर्किंग में रहेंगे, और उसके बाद वो पाइप बंद होगी। तो दोनों 5 मिनट में कितना भर देंगे बच्चों, 5 + 4 यूनिट 9 आ गया, और इसको 5 मिनट के हिसाब से बच्चों हम लोग 45 मिनट क्या करेंगे, फिल कर चुके होंगे। नाउ वी हैव लेफ्ट ओवर विद 55 मिनट। तो कौन सी टैप बंद करी है, सेकेंड वाली चाप। अब जब सेकेंड वाली करेंगे तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वाली वर्किंग में रहेगी। तो जब फर्स्ट वाली वर्किंग रहेगी 5 के हिसाब से, तो इट विल टेक 11 मिनट्स। तो टोटल टाइम जो है बकेट को भरने में लग रहा है मेरा बच्चा 16। और आपसे पूछा है रिमेनिंग टाइम, तो रिमेनिंग टाइम आपके पास आएगा 11। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। कहता है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। द वाटर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 minutes. Find A and B are open together. After 12 minutes, C is open and the total time in which the tank will be filled up is. तो पाइप ए जो है बच्चों वो 30 मिनट में भरती है, बी आपका 45, और सी बच्चों इसको एम्प्टी करेगा 36 में। अब देखो 45 और 30 का जो एलसीएम है वो आपके पास अल्टीमेटली 90 रहेगा। अब हम सिर्फ 90 को 36 के साथ एलिमिनेट करेंगे बच्चों। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 2 पे नहीं करता तो 90 दूनी 180 आएगा। 3 के टेबल में ये 6 पे जाएगा, 45 के टेबल में ये 4 पे चला जाएगा, और 36 के टेबल में ये 5 पे चला जाएगा। साफ सी बात है। तो सी एम्प्टी कर रहा है तो 5 एफिशिएंसी से खाली करेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि देखिए तीनों पाइप अगर हम एक साथ खोल दें तो सबसे पहले ए प्लस बी काम करेंगे 12 मिनट तक। तो 6 + 4 इंटू 12, 12 120। तो 180 में से अगर 120 चले गए बच्चों, हमारे पास 60 यूनिट जो है वाटर पेंडिंग है। अब हमने सी भी खोल दी, तो भैया देखो सीधी सी बात है, 10 - 5, अब हम 5 के हिसाब से करेंगे तो इट विल टेक अगेन 12 मिनट्स। तो इसको भरने में भी 12 ही मिनट लगेंगे। तो 12 12 कितने होते हैं, 24 मिनट। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलो ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, दैट इज 24। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 pipes A and B can fill it in 36 minutes and और सी सारी टंकी को एम्प्टी करता है बच्चों 30 मिनट में। एलसीएम फिर से देखो इसका 180 ही आएगा, क्योंकि अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको 36 और 45 का एलसीएम जो है वो आपको 180 ही बताया था। ठीक है, तो 36 के टेबल में 5 पे, 45 के टेबल में 4 पे, और 30 के टेबल में ये 6 पे चला जाएगा। अब फर्स्ट 8 बी आर ओपन आफ्टर 7 मिनट, सी इज ऑल्सो ओपन। तो ऑब्वियसली बात है पहले तो 6-7 मिनट तक ए प्लस बी काम करेंगे। ए प्लस बी बच्चों 5 + 4 7 मिनट तक काम करेंगे, 63। और बच्चों 180 में से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो 117 जो है मेरे पास बनेगा। और 5 और 4 9 में से 6 गए बच्चों, 3 बचेगा। तो 3 × 9 और 3 9 27, 39 मिनट्स जो है वो हमारा यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है। तो अल्टीमेटली वो कह रहा था टैंक इज फिल्ड इन 7 मिनट ये, और 39 ये। मेरे बच्चे आपके पास टोटल 46 मिनट्स एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया सबको? तो आई होप आपको ना ये वाली भी चीज़ें जो है समझ में बढ़िया तरीके से आई गई होंगी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बच्चों पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 मिनट्स एंड 22 1/2 मिनट्स रिस्पेक्टिवली।
5C can empty the full tank in 12 minutes. तो A प्लस बी, ए और बी जो है, ए 18 मिनट में भरता है, बी 22.5 में। 22.5 को लिख सकते हैं हम, 22.5 को अपन लिख सकते हैं बच्चों 45/2, तो ये आया 45/2। और सी जो है वो खाली कर रहा है कुछ 12 मिनट में। तो नाउ वील हैव एन एलसीएम ऑफ 18, 45 एंड 12 which is 90. 90 it can be 180. फोर, इसका डिनोमिनेटर ना एज इट इज आपकी इसे में मल्टीप्लाई कर, और सी एम टी करेगा 15 में, तो ये आ गया माइनस का 15। ए एंड बी तो देखो सीधी सी बात है, दोनों चल पड़े 6 मिनट तक। तो ए की एफिशिएंसी 10, बी की 8 है, टोटल 6 चलेंगे, तो 10, 18, 6 के 108। अब क्या कह रहा है, ये दोनों क्लोज कर दिए, सी ही चलेगा, तो सी तो खाली कर रहा है 15। तो 108 को 15 के हिसाब से अगर खाली करवाएंगे, 7 3/15 मिनट्स आएगा, 15 7 105, तो 1, तो आंसर आएगा 7 1/5 मिनट्स में द टैंक विल बी एम्प्टी। सी उसको 7 1/5 मिनट्स में बच्चों क्या कर देगा, खाली कर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए किसी काम को भैया 15 मिनट में फिल कर रहा है, बी उसी को करेगा 18 में, और सी उसी को खाली करेगा मेरे भैया 6 मिनट में। यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। पाइप ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर इन द बिगिनिंग फॉर 6 मिनट्स। ऑब्वियस ही बात है, देखो एलसीएम 90 आएगा। तो पाइप ए एंड बी दो 6 मिनट तक चले, तो 6 + 5 जो है बच्चों 11 × 6 अल्टीमेटली 66 हो गया। एंड देन पाइप सी इज ऑल्सो ओपन, तो ऑब्वियस ही बात है 6 + 5 -15 आएगा, तो माइनस का 4 जो है वो खाली कर रहा है, तो 66 को ही खाली करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 16.5 मिनट में जो है ये टंकी खाली होगी। कितनी देर में होगी बच्चों खाली, 16.5 मिनट। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 8 hours. एलसीएम अगेन इसका 24 आएगा बच्चों, 6 चौक 24, 8 के 24। कहते देन आफ्टर हाउ मेनी आवर्स शुड बी क्लोज सो दैट द टैंक इज फुल इन 4 आवर्स। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, देखो समझने की कोशिश करो कि अगर ए प्लस बी चल रहे हैं, तो बी को कब बंद करें कि टंकी जो है 4 घंटे में भर जाए। इसका मतलब 4 घंटे तक ए तो काम करेगा ही करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो वो अपना 16 यूनिट काम कर देगा, बाकी बचा 8 यूनिट काम वो भी करेगा। तो वो 2/3 आवर्स में टैंक को हमने क्या कर देना है, तो दैट इज 8/3 आवर्स। ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगर हम 8/3 आवर्स के बाद टंकी को बंद करते हैं, तो जो टैंक है दैट विल बी फिल्ड इन एग्जैक्टली बच्चों 4 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन। ए किसी को 24 में भर रहा है, बी उसी को 32 में भर रहा है बच्चों। If both the pipes are open together, after how much time B should be closed? देखिए अगेंस्ट द सेम क्वेश्चन गाइस। तो अब यही हुआ कि दोनों पाइप पहले एक साथ खोल दिए गए, A + B, उसके बाद हमने बताना है कि B को कब क्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब 18 मिनट तक A तो कंफर्म काम करेगा। तो 18 मिनट का मतलब हो गया 18 4 72 यूनिट हैज बीन फिल्ड बाय A, और 96 में से अगर 72 यूनिट ए ऑलरेडी फिल कर चुका है, तो बच्चों 24 यूनिट कौन भरेगा, बी। तो अगर 24 यूनिट बी भरेगा बच्चों, तो उसकी खुद की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो इसका मतलब उसको 8 मिनट पर उसके हिसाब से भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इस टैंक को 8 मिनट में क्या करेगा। ठीक है जी, आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे हमारे आने वाले सेशंस में बहुत सारे टॉपिक्स वी विल डिस्कस, लॉट मैनी थिंग्स, लॉट टू डू गाइस, जिसमें हम लोग अब एडवांस भी शुरू करेंगे, सो दैट कि आपको सारी चीज़ें बेसिक से हाई लेवल तक क्लियर होते चले। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।